टॉपिक इज़ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। आज हमने थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में पढ़ना है, पर ये मॉडल पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स देखते हैं कि एटम क्या होता है। तो एटम क्या है? एन एटम इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का। जो हम इतने दिनों से मैटर पढ़ रहे थे, ये उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? एटम, जो कि टेक पार्ट करती है केमिकल रिएक्शन में। आगे हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करेंगे, ये एटम पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। तो अब जो ये एटम है वो भी किन्हीं चीज़ों से बना होता है, तो उनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। तो वो क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ है, और जो प्रोटॉन है उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का क्या मीनिंग है? उन पे कोई चार्ज नहीं होता, ना वो पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं। वो क्या है? न्यूट्रल है, उन पर कोई चार्ज नहीं है। आगे देखिए हम, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। जो ये प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़, और न्यूट्रॉन है जो न्यूट्रल है वो क्या है? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। अब आपने स्ट्रक्चर तो देख लिया एटम का, बट हमें कैसे पता ये स्ट्रक्चर कहाँ से आया? तो उसके लिए हम मॉडल्स पढ़ेंगे। तो हम आज सबसे पहले मॉडल क्या पढ़ेंगे? थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। तो दिस मॉडल वाज गिवन बाय जे थॉमसन। ये मॉडल क्या है? किसने दिया था? जे थॉमसन ने 1897 में। तो ये मॉडल जे थॉमसन ने 1897 में दिया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग इसमें इन्होंने दो बात कही थी कि एक तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो एटम है ना वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर एम्बेडेड है। ठीक है, इसको क्रिसमस पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। तो उसमें क्या था कि जो पुडिंग है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर की बनी हुई है, और जो स्प्रिंकलर्स हैं उसके अंदर वो क्या एम्बेडेड है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तरह। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? एम्बेडेड होता है। तो इसको हम वाटरमेलन की तरह भी रिजेंबल ये करता है। तो जो रेड पार्ट है रिप्रेजेंट्स करता है पॉजिटिव चार्ज को, और जो ब्लैक सीड्स है ना वाटरमेलन के अंदर वो नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर एम्बेडेड है। और जो दूसरी बात कही थी इस मॉडल ने, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में। सो द एटम एज अ होल इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इसका मतलब क्या है? जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है? इक्वल होते हैं, तो एटम क्या है? न्यूट्रल बन जाता है। मीन्स उस पर कोई चार्ज नहीं होएगा एटम के ऊपर। जब उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होंगे तो वो न्यूट्रल होगा और उस पर कोई चार्ज नहीं होएगा। तो इसमें हमने अभी तक क्या देखा? इसमें दो बातें बताई थी इस मॉडल ने, थॉमसन मॉडल ने, कि एक तो एटम क्या है? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर का बना हुआ है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर एम्बेडेड है, और ये क्या है? रिजेंबल करता है वाटरमेलन को। और जो दूसरी बात इसमें क्या बताई थी इस मॉडल में, द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है? इक्वल है मैग्नीट्यूड में। सो एटम क्या है? होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जिसकी वजह से एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। बट आपको दिख रहा है ये जो स्ट्रक्चर है ये इससे मैच नहीं कर रहा। तो ये क्या है? एक्सेप्ट नहीं किया गया था ये मॉडल, और इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, इस मॉडल के लिमिटेशंस थी, तो हम वो आगे पढ़ेंगे। दिस मॉडल फेल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी। तो ये मॉडल क्या है? आपको दिख ही रहा है ये स्टेबल नहीं है ऑफ एटम एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने क्या है? एक तो ये मॉडल स्टेबल नहीं था, और इसने क्या है? इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट को नहीं बता पाया। आपको ये दिख रहा है इसमें। तो इसने बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है? एम्बेडेड है इसके अंदर। तो ये क्या है? बट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये इसके अरेंजमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जो दूसरा ड्रॉबैक्स था इसका, कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड गोल्डफील्ड एक्सपेरिमेंट। तो आगे जो हम रदरफोर्ड मॉडल पढ़ेंगे तो ये उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था मॉडल। तो आपने इसकी दो ड्रॉबैक्स देखी, एक तो ये स्टेबल नहीं था, और दूसरा इसमें जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है ये उसको भी नहीं बता पाया था, और थर्ड कि कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ, जो हम आगे रदरफोर्ड अगला मॉडल करेंगे रदरफोर्ड का, तो ये उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो आज हमने क्या किया? थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में पढ़ा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।